रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली। और आज की जो न्यूज़ है, जो आज की वीडियो है, ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो कि जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और वो असाइनमेंट्स की वजह से फ़ेल हो चुके हैं। सम हो ऐसा पॉसिबल होता है कि स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स को सबमिट करवाया होता है, लेकिन कोई एक दो बुक्स में वो उनको फ़ेल कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि आपके असाइनमेंट्स के नंबर जो हैं वो नहीं लगे। सम हो ऐसा भी होता है कि आपका जब रिज़ल्ट आता है तो कोई बुक ही स्किप होती है। वो कहते हैं कि ये वाली बुक की असाइनमेंट हमारे पास नहीं आई, जबकि आपने असाइनमेंट्स सारी जमा करवाई होती हैं। तो कोई भी ऐसा सीन हो कि आपने असाइनमेंट्स सबमिट करवाई हों और आपके नंबर्स नहीं लगे हों, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है। और वैसे भी जैसे कि कल हमारे पास एसोसिएशन डिग्री का जो है वो रिज़ल्ट आया है, और उससे पहले भी हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं एफ़ए के, आईकॉम के। अगर कोई बच्चा इस वजह से फ़ेल हुआ है कि उसने असाइनमेंट्स को सबमिट करवाया था लेकिन असाइनमेंट्स के नंबर नहीं लगे, तो उसको फ़ेल कर दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपके पास वो ट्यूटर का नेम और मोबाइल और लोकेशन होनी चाहिए जिस ट्यूटर को आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी। अगर आपके पास ये डाटा है तो आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चे अभी असाइनमेंट लिख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप पहले ही ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखें, ट्यूटर का नेम, ट्यूटर का आईडी मतलब ट्यूटर का लोकेशन और ट्यूटर का मोबाइल नंबर, ताकि बाद में कोई मसला हो तो आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकें। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने ट्यूटर को असाइनमेंट सबमिट करवाई तो आपने उससे जो स्टूडेंट पर्त होती है वो वापस ली है कि नहीं ली। अगर आपने उससे स्टूडेंट पर्त वापस नहीं ली, ये पर्त वापस लेते क्यों हैं? ताकि इससे ये आइडिया हो जाता है कि आपके पास एक वो कहते हैं ना, एक प्रूव होता है कि मेरे जो हैं वो नंबर्स लगे हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट पर्त वापस लेते हैं तो पता चल जाता है कि मेरे असाइनमेंट्स में से इतने इतने नंबर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो आपने अपने ट्यूटर को बोलना है कि मुझे मेरी स्टूडेंट पर्त वापस करें, क्योंकि ऑनलाइन जो मार्क्स हैं वो शो नहीं हो रहे, ताकि मैं एज अ प्रूफ यूनिवर्सिटी वालों को दिखा सकूं। और दूसरी बात, आपने क्या करना है, अगर आपके ट्यूटर ने आपको तसल्ली दी है कि मैंने आपके मार्क्स जो हैं वो लगाए हैं सबके, आपको ट्यूटर की तरफ से तसल्ली हो जाती है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे आपके असाइनमेंट्स के नंबर नहीं लगे आते, तो आपने फिर क्या करना है? उसकी फिर दो जो हैं वो कंडीशन हैं। वो क्या है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जब आपने अपनी असाइनमेंट्स डॉक करवाई तो आपने बाय हैंड दी कि बाय डॉक दी हैं। अगर तो आपने बाय हैंड दी हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। कि आप यूनिवर्सिटी वाले अगर आपको ये कहें कि भाई आपने असाइनमेंट अगर हमें अब हमारे ट्यूटर को दी है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? तो बाय हैंड से आप इज्तनाब ही करें, आप बाय हैंड नहीं दें। और दूसरी बात, जब आप बाय डॉक दें तो आपके पास रसीद होनी चाहिए, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी में वो आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म देते हैं, वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म इस सूरत में देते हैं कि आपके ट्यूटर मतलब आपको तसल्ली दे रहा है मैंने मार्क्स लगाए हैं, और वेबसाइट पे शो नहीं हो रहे, तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं और सबमिट करते हैं, और उसमें आपने अपने रसीद दिखानी होती है कि मैंने जो है अपनी असाइनमेंट जो है बाय डॉक भिजवाई थी, लेकिन किसी वजह से जो है वो मार्क्स नहीं लग सके। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, पर्त है, रसीद है, तो 100% आपके जो मार्क्स हैं वो लग जाएंगे। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सम हो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर नंबर लगते भी हैं कि नहीं लगते। जैसे कि जो हमारे पास मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके मार्क्स कम लगें तो वो मार्क्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो बहुत रेयर केस होता है कि किसी के मार्क्स लगते हैं। तो यहाँ मार्क्स लगेंगे, लेकिन शर्त क्या है, आपके पास रसीद हो, पर्त हो। तो काइंडली आप जब बाय डॉक दें तो अपनी रसीद संभाल के रखें,
और अगर अभी जिनके रिज़ल्ट्स आए हैं और कोई बच्चा या कोई बच्ची जो है वो फेल है, मतलब असाइनमेंट्स जमा करवाई थी लेकिन जमा करवाने के बाद भी आपको फ़ेल कंसिडर किया जा रहा है, तो आप अपनी रसीद लेके, अपनी पर्त लेके आप यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ से एप्लीकेशन लें और एप्लीकेशन फ़िल करके सबमिट करवाएं और इंशाल्लाह वो आपके मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना। और जो बच्चे अभी असाइनमेंट लिख रहे हैं वो ट्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन अभी सेव कर लें, ताकि बाद में आपको भागना ना पड़े, बाद में आपको ढूंढना ना पड़े। और जब आप बाय डॉक मतलब असाइनमेंट भेजें तो आप अपनी रसीद जो है वो अपने पास ही रखिएगा। बहुत सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर किसी को कोई मसला हो असाइनमेंट्स की वजह से, कोई फेल है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैंने नंबर नीचे दिया है, मुझे कमेंट में मैसेज कर सकता है, तो मैं उसका आंसर जो है वो ज़रूर आपको बताऊंगा।